विपिन, देखा जाए तो एफआईआर दर्ज हो गई थी, उसके बाद फिर से एक और एप्लीकेशन दायर की गई है। देखिए, कहीं ना कहीं परिवार की अभी भी जिस चीज को लेकर मांग थी शायद वो पूरी नहीं हुई है और इसी को लेकर के अमनीत कुमार जो है सुबह सुबह ही आज जो है वो 11 पुलिस स्टेशन पहुंची हैं और ऐसी परिस्थिति में जो है वो एक और शिकायत उनकी ओर से जो है एप्लीकेशन जो है वो मूव की गई है। जी। एप्लीकेशन में स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि आरोपियों के नाम जो कि फाइनल नोट में थे, जो शिकायत उन्होंने पहले दी थी, उनके नाम जो है वो एफआईआर में दर्ज होने चाहिए। इसी के साथ साथ SC/ST एक्ट की जो धारा लगाई गई है उसको भी डाइल्यूट किया गया है। उसका क्लॉज 3 सब क्लॉज 2 जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ऐसे में कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अभी भी असहमति जो है वो परिवार की ओर से जताई गई है। जी। जी। फिलहाल वरुण मलाना बाहर निकले हैं, कोई ताजा जानकारी जो है उनकी ओर से दी जा सकती है और फिलहाल जो है कहीं ना कहीं अभी तक पोस्टमार्टम को लेकर भी संशय जो है वो बरकरार बना हुआ है। देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं उलझता ही नजर आ रहा है। पहले एफआईआर दर्ज नहीं थी, फिर एफआईआर दर्ज की गई, फिर उसके बाद फिर से अमनीत कुमार फिर एप्लीकेशन देखती हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला फिर से कहीं ना कहीं घूमता नजर आ रहा है। और आप कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग भी कहीं ना कहीं, राजनीतिक बयानबाजी भी इस पर शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में, ऐसे कुछ देर में। तो किस तरफ जा रहा है ये पूरा मामला? एडमिनिस्ट्रेटर श्री गुलाब चंद कटारिया जी का समय मिला था। वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में थे, तो सुबह 7:45 का समय उन्होंने दिया था। मेरे साथ अमित रतन जी जो परिवार के सदस्य हैं, अमनीत जी के भाई हैं, मौजूदा पंजाब से विधायक हैं, वो भी मेरे साथ गए थे। हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को बात रखी कि एक तो जो एफआईआर है जो रात को 10:22 पर दर्ज हुई है, उसके अंदर जो प्राइम एक्यूज्ड हैं, 2 ही प्राइम एक्यूज्ड हैं, उनके नाम जो 7 नंबर का खाना होता है एफआईआर के अंदर, उसके अंदर नहीं लिखा हुआ, जो कि लिखा होना चाहिए था। दूसरा कि जो इंक्वायरी है वो हाई कोर्ट के सीटिंग जज जो हैं उनकी चेयरमैनशिप में हो, जिससे कि वो निष्पक्ष जांच हो सके। और तीसरा कि परिवार को सिक्योरिटी जो है वो दी जाए। ये 3 मांगे थी। जब रात को मुझे बताया गया कि जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसको जब परिवारजन ने पढ़ा, उसके अंदर कमियां पाई गई और उसके लिए भी एसएसपी चंडीगढ़ को दोबारा लिखा गया कि इसको दुरुस्त किया जाए। सेक्शन 325 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वो जोड़ा जाए और जो 2 प्राइम एक्यूज्ड हैं, क्योंकि बाकी तो आपने सबने 8 पेज का जो फाइनल नोट है, सुसाइड नोट है, वो आप सबने पढ़ लिया। वो क्रोनोलॉजी है, क्रम के बारे में बताया गया, जिस कारण से आखिर में उन्हें ये अंतिम जो फैसला उन्होंने जो लिया, उसके लिए उन्होंने 2 ही लोगों को कसूरवार ठहराया है, जो कि मौजूदा डीजीपी हरियाणा हैं और एसपी रोहतक हैं। 2 ही लोगों को ठहराया। तो परिवार का ये मानना है कि इन दोनों प्राइम एक्यूज का नाम एफआईआर में बाय नेम होना चाहिए। और अभी तक भी परिवार को जो डॉक्यूमेंट सीज किया था चंडीगढ़ पुलिस ने, उसकी कोई आधिकारिक प्रति नहीं दी गई। उसकी आधिकारिक प्रति की भी मांग की गई है। और जो सेक्शन 325 जैसे मैंने बताया ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कि वो धारा भी एफआईआर के अंदर जोड़ी जाए। पोस्टमार्टम क्या होगा आज? कोई बनी सहमति? देखिए, परिवार का यही कहना है कि जब तक एफआईआर दुरुस्त ना हो जाए
तब तक वो इंतज़ार करेंगे। इसके अलावा आपने जिस तरीके से कहा भी, परिवार भी ये चाह रहा है कि दो ही लोग जो हैं वो मेन ट्रिगर थे इस पूरे मामले की, जिसकी वजह से उन्हें देखिए, ये करना पड़ा, लेकिन उनके सुसाइड नोट को भी पुलिस को दरकिनार करना मुश्किल होगा ऐसी स्थिति में। तो देखा जाए तो ये पूरे मामले में वरुण मुलाना जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें जो मुख्य आरोपी है उसके नाम ही नहीं है, और जब तक अच्छे तरह से एफआईआर दर्ज नहीं की जाती जो परिवार संतुष्ट नहीं होगा। और जो पोस्टमार्टम की बात हो रही थी वो भी तभी होगी जब पूरी तरह से एफआईआर सही तरह से दर्ज हो और आरोपियों पर कार्रवाई शुरू हो जाए।